सोचो, अगर तुम सुबह उठकर देखो कि तुम्हारा घर, तुम्हारी गली और तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। सोचो, अगर तुम्हें बोला जाए यह फैसला तुम्हारे बिना ही हो चुका है। और सोचो, अगर यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी मां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ हो। यह कहानी है एक जमीन की, दो कौमों की और उन गलतियों की जो इतिहास ने की और जिनकी सज्जा आज भी आम लोग भुगत रहे हैं। यह कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन की। हजारों साल पहले यह जमीन सिर्फ एक टेरिटरी नहीं थी, यह लोगों का घर थी। यहां यहूदी रहते थे, यहां मुसलमान रहते थे, यहां ईसाई रहते थे। सबके लिए यह जमीन पवित्र थी, सबके लिए यह जमीन अपनी थी। लेकिन इतिहास का एक नियम होता है, जब भी कोई जमीन रणनीतिक होती है तो लोग नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। रोमन आए, ऑटोमन आए और फिर आए ब्रिटिश। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसका परिणाम आज तक चल रहा है। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र लिखा, एक छोटा सा पत्र, नाम था बाल्फोर घोषणा। इस पत्र में लिखा था कि यह जमीन यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि बन सकती है। लेकिन इस पत्र में एक चीज गायब थी। यह नहीं पूछा गया कि जो लोग पहले से यहां रह रहे हैं उनका क्या। ब्रिटिश ने एक ही जमीन पर दो लोगों को उम्मीद दे दी, यहूदियों को भी, अरबों को भी। और जब आशा टकराती है तो संघर्ष पैदा होता है। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध और उसके साथ आई इतिहास की सबसे अंधेरी त्रासदियों में से एक, प्रलय। लाखों यहूदियों को मारा गया, पूरा विश्व सदमे में था। दुनिया को लगा कि यहूदियों के साथ जो हुआ उसका कुछ तो समाधान होना चाहिए और समाधान बना दिया गया इस जमीन को। 1948 संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की, इजराइल एक नया देश होगा। उस दिन यहूदियों के लिए यह जन्म का दिन था, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह दिन सब कुछ खोने का था। इस एक निर्णय के बाद जंग शुरू हो गई। अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने लड़ाई की और जीत गया। इस जीत के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने ही घरों से भगा दिया गया। गांव के गांव खाली हो गए, परिवार रातों रात शरणार्थी बन गए। फिलिस्तीनी इस दिन को कहते हैं नकबा, तबाही। उस मां के बारे में सोचो जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बैग के साथ घर छोड़कर निकली। उस बच्चे के बारे में सोचो जिसे समझ ही नहीं आया कि उसका घर अचानक बॉर्डर के उस पार कैसे हो गया। और यह कहानी यही नहीं रुकी। 1967 की युद्ध के बाद इजराइल ने और जमीन ले ली। पश्चिमी किनारा, गाजा, फिलिस्तीनियों के लिए उनकी दुनिया और छोटी होती गई। चौकियां बढ़ती गईं, दीवारें खड़ी होती गईं। आज स्थिति यह है कि गाजा एक खुली हवा वाली जेल जैसा लगता है। बिजली सीमित, पानी सीमित, आवाजाही सीमित। और जब लोगों के पास खो देने के लिए कुछ नहीं बचता तो गुस्सा जन्म लेता है। इसी गुस्से से हमास जैसे ग्रुप्स पैदा होते हैं, रॉकेट हमले होते हैं, इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है, हवाई हमले होते हैं, चक्र दोहराता है, हमला, प्रतिक्रिया, और बीच में नागरिक, अस्पताल, स्कूल, घर। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ नंबर दिखते हैं, लेकिन हर नंबर के पीछे एक पूरी जिंदगी होती है। एक बाप जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, एक मां जो मलबे के नीचे अपने बच्चे का नाम पुकार रही है। और यह सिर्फ फिलिस्तीन की कहानी नहीं है, इजराइल के लोग भी डर में जीते हैं। रॉकेट सायरन, बम आश्रय, हर वक्त का डर। इस पूरी लड़ाई में जीत किसी की नहीं होती, बस दर्द मल्टीप्लाई होता रहता है। और फिर आती है विश्व राजनीति। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है, अरब राष्ट्र बयान देते हैं, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बैठकें करता है, लेकिन मैदान पर सब कुछ वही रहता है। क्योंकि राजनीति में भावनाएं नहीं, हित मायने रखते हैं। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, यह कहानी है शक्ति की,
औपनिवेशिक गलतियों की और उन निर्णयों की जो बिना पूछे लिए गए। इस कहानी में कोई परिपूर्ण खलनायक नहीं है और कोई परफेक्ट हीरो भी नहीं, बस गलतियां हैं, और उन गलतियों की कीमत आज भी आम लोग चुका रहे हैं। शायद एक दिन यह जमीन सिर्फ टेरिटरी नहीं, घर बन पाए। शायद एक दिन इतिहास सिर्फ बुक्स में रहे और प्रेजेंट थोड़ा ज्यादा मानवीय हो। लेकिन जब तक जमीन से ज्यादा शक्ति महत्वपूर्ण रहेगी, जब तक लोगों से ज्यादा राजनीति मायने रखेगी, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास सिर्फ भूतकाल नहीं होता बल्कि वर्तमान को आकार देता है, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि जो हम भूल जाते हैं, इतिहास उसे दोबारा दोहरा देता है।